जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? रेट कट नहीं हुआ, होना भी नहीं था। आपको बता के तो स्पेशली नहीं होना था। कभी भी कोई काम ये लोग बताकर नहीं करेंगे आपको, ठीक है? इसीलिए पिछले 1 हफ़्ते से चीख-चीख कर बोल रहा था। हर वीडियो के थंबनेल पर लिख कर लगा रहा था रेट कट ड्रामा, रेट कट ट्रैप, ठीक है? क्योंकि मैं पास में देख के आ चुका हूँ। बहुत मतलब आप स्टॉक्स उठा के देख लो, उनका पास देख लो, उनके चार्ट्स देख लो, आप बीटीसी का चार्ट उठाकर देख लो, उसमें आपको मतलब क्लियरली नज़र आएगा कि जब-जब रेट कट हुआ है, तब तक मार्केट वैसे ही क्रैश की है, ठीक है? रेट कट हुआ है, मार्केट क्रैश की है और यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि रेट कट हो भी गया, तो हमें एक क्विक मूवमेंट देखने को मिलेगा। हम उसमें अपना 40-50% एग्ज़िट करेंगे और जो क्रैश आएगा, ठीक है? उस क्रैश में फिर हम अगेन बाइंग करेंगे, फिर रेट कट आपका जो इंटरेस्ट रेट है, वो आपका स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो आपका बीटीसी पंप होगा, आपके स्टॉक्स जितने भी हैं, वो पंप होंगे और यही चीज़ पिछले 4 दिन से मैं आपको चार्ट्स पर दिखा रहा हूँ, ठीक है? अभी फिर आगे चल के दिखाऊँगा, सारा पास का आपको चार्ट दिखाऊँगा इंटरेस्ट रेट के। तो ये ड्रामा एक्सपेक्टेड था, 50-50% चांस था कि 50% था कि कट हो जाए, 50% था कि न्यूट्रल हो जाए और न्यूट्रल रहा, 5.5 रहा। दूसरा डिपेंड कर रहा था कि पॉवेल की स्पीच क्या होगी, स्पीच में क्या बोलता है पॉवेल, तो स्पीच पॉजिटिव रही। उसने एक इंडिकेशन भी दी है सितंबर की कि सितंबर में रेट कट हो जाएगा। अब 2 महीने आगे चला गया, ठीक है? रेट कट 2 महीने आगे चला गया। मार्केट मेकर्स ने क्या करना है, उन्होंने आपको कर देना है यहाँ से बेरिश। 2 महीनों के लिए आपको बेरिश करके, तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, सजी खा के कभी मारना, तो वो काम करना है आपके साथ, ठीक है? आपको यहाँ से बेरिश करना है। जितने इन्फ्लुएंसर्स आपको आज की डेट में नज़र आएँगे, ठीक है? अच्छा, कोई बंदा इनसे जाके पूछे कि तुमने शॉर्ट क्यों नहीं किया? ठीक है, तुमने शॉर्ट क्यों नहीं किया? अगर तुम्हें इतना ही पता है मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट ने क्रैश करना था, सारा तुक्का होता है, आइडिया होता है, ठीक है? लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई मसला नहीं है। तो भाई मार्केट अभी आपको बेरिश करेगी, ट्रैप करेगी, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर ट्रैप। अभी चार्ट्स पर भी आपको चल के दिखाता हूँ। इन्होंने आपको करना है ट्रैप और आपने क्या क्या करना है, आपने शॉर्ट्स ओपन करना है और मार्केट ने आपको पकड़ के कर देना है लिक्विडेट। इसीलिए बोलता हूँ कि मेरी वीडियोस फ्यूचर वालों के लिए बिल्कुल नहीं होती। हम आपको बताते हैं एक लेवल, ठीक है? एक आपको पाथ प्रोवाइड करते हैं, एक एक गाइडेंस पाथ, एक लेवल बताते हैं कि मार्केट इधर से इधर तक जा सकती है, ठीक है? इस पॉइंट पे ये हो सकता है, इस पॉइंट पे ये हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपके पास $1000 है तो 1000 का 1000 उठा के वहाँ से लॉन्ग कर दो या वहाँ से शॉर्ट कर दो, ठीक है? अब मनी मैनेजमेंट करनी होती है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है। अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये लेवल्स बताए जाते हैं, ये एनालिसिस किया जाता है। इट डज़न्ट मीन कि आप जो है वहाँ से लॉन्ग कर दो या शॉर्ट कर दो और अपने पैसे बर्बाद कर दो सारे। रात देखा, एक भाई साहब आते हैं यूट्यूब पे लाइव, उन्होंने 66-200 से किधर से लॉन्ग करवाया हुआ था। अभी बढ़ गया प्रोग्राम, वो मशीन हो गया सबका। तो लिहाजा भाई अब वो निकल आए होंगे, ठीक है? उनका पोर्टफोलियो बड़ा है, वो डीसीए-वीसीए करके हेज मोड ऑन करके वो निकल आए होंगे। आपका क्या बना? जितने फ्यूचर वाले हैं अपने दिल पे हाथ रख के बताएँ कि आप लोगों के फंड्स बचे हुए हैं? फंड्स आपके बचे हुए हैं? नहीं बचे हुए। और लोड किए होंगे फंड्स आपने और यूएसडीटी लोड किए होंगे, वो भी उनकी भी ऐसी-तैसी होगी। अभी मैं जब बोलता हूँ ना कि मेरी वीडियोज़ स्पॉट वालों के लिए हैं, तो वो इसलिए है कि जिसने 73 पे बाय किया हुआ है, वो भी इन है, ठीक है? जिसने 59 पे बाय किया हुआ है, वो भी इन है, जिसने 54 पे बाय किया हुआ है, वो भी गेम में इन है। किसी का नुकसान नहीं हुआ। स्पॉट होल्डिंग है, बैग में पड़े हैं कॉइन्स, कुछ नहीं यार, ये इसी तरह होता है। आपने एक प्लॉट लेके डाल दिया, आपका ज़मीन का एरिया तो नहीं कम हो रहा ना, वक़्ती तौर पे प्लॉट की वैल्यू गिर गई है, वो बराबर भी होगी और वो ऊपर भी जाएगी, तब आप जाके सेल करोगे। तो स्पॉट का सीधा-सीधा ये फंडा होता है, ठीक है? इसलिए हम स्पॉट को प्रेफ़र करते हैं। वक़्ती तौर पे मार्केट नीचे भी आ जाती है, तो कोई मसला नहीं है, मैनिपुलेशन चलती हैं, ये बेयर रन में भी चलते हैं, ये बुल रन में भी चलती हैं। इतना आसानी से कभी भी आपको पैसा बनाने नहीं देंगे। जितने भी बड़े-बड़े मार्केट मेकर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस अब तो आ गए हैं, तो ये कभी भी आपको पैसा नहीं बनाने देंगे। पूरी की पूरी रियासतें मिली हुई होती हैं, इसमें आपको क्या लगता है वो पॉवेल मेरे चाचे का बेटा है, ठीक है? या आपके मामे का बेटा है, जो आपको आके कहेगा जी इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है और आप वहाँ से लॉन्ग कर देंगे और मार्केट शूट कर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और ये भी आपको बता दूँ, सितंबर से पहले ही हो जाएगा। जब रेट कट होगा, मार्केट पता नहीं किधर की किधर खड़ी होगी। वहाँ से रेट कट होगा तो मार्केट ने लेनी है करेक्शन। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, ज़ाहिर-सी बात है, देखो जब 53 वाले ज़ोन में थी मार्केट, जितने भी मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये क्या कर रहे थे? ये कह रहे थे मार्केट 38 पे जाएगी, ये कह रहे थे मार्केट 32 पे जाएगी। हम लगे हुए थे, या शायद मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं अकेला लगा हुआ था कि यहाँ से रिवर्सल मिलेगा, ठीक है? वो एक सपोर्ट ज़ोन था, मुझे पता था कि दिखाया 38 जा रहा है, दिखाया 32 जा रहा है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल मिलेगा, मार्केट पंप करेगी। मार्केट वहाँ से पंप करते मार्केट 70 को टच कर गई, ठीक है? अब उस दौरान जो है लॉन्ग वाले, शॉर्ट वाले पैसा उन्होंने बर्बाद किया होगा, बनाया होगा, आई डोंट नो। लेकिन स्पॉट वालों ने मेरे पास जो उस ज़ोन से ऐड हुए, स्कैल्पिंग में भी बनाया, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी उस वक़्त के प्रॉफिट में है, ठीक है? जिन्होंने ऊपर बाय किया हुआ था, उन्होंने वहाँ पे डीसीए किया, वो भी ऑलमोस्ट रिकवरी के पास हैं अपने। अभी देखो जब मार्केट टच की 70 को, कोई कह रहा था बीच में जी 57 पे सीएमई है, वो सीएमई फ़ील होगा। मैंने आपको थ्रू आउट द ऑल द वे मैंने आपको यही कहा कि भाई सीएमई कुछ भी नहीं फ़ील होगा, मार्केट को ऊपर लेके जाएँगे। मार्केट 70 के पास गई। अब हमारी भी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं, हम स्पॉट वाले हैं, हमारे बैग्स भरे हुए हैं, हमारी भी उम्मीदें वाबस्ता हो जाएँगी कि यार ऑल टाइम हाई लगेगा यहाँ से, ये रेजिस्टेंस टूटेगी, 4 से 5 दफ़ा इस पे अटैक हो चुका है, ये रेजिस्टेंस ये कच्ची हो गई है। जैसे एक एक बीम होता है ना, एक, ठीक है, सीमेंट बजरी भर के एक बीम बनाते हैं, उस पे बार-बार हथौड़ा मारो आप, तो वो बिल्कुल ना नाज़ुक हो जाता है, कच्चा हो जाता है, ठीक है? और एक टाइम पे आपको लग रहा होता है, मज़दूर को लग रहा होता है कि यार एक हथौड़ा मारना है इस पे और ये टूट जाना है।
सेम इसी तरह वो रेजिस्टेंस इतनी कच्ची हो गई है ना कि हमें भी लगता है कि यार ये टूट जाएगी और ऑल टाइम हाई बनेगा, क्योंकि इससे ऊपर चार्ट ही नहीं है। इससे ऊपर 2-3 हज़ार का बीटीसी ने पंप मारना, ऑल टाइम हाई लग जाएगा, चाहे वो 74 पे लगे, 75 पे लगे, फिर जाके 80-85 पे किधर ब्रेक लगे। चार्ट्स पे तो मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि 1,05,000 पे तीसरा हॉप एंड होना है आपका जाके, लेकिन ऑल टाइम हाई आपका 74 से ही काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो वो हमें भी लग रहा होता है, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स ऐसे होते हैं, वहाँ पे ये ट्रैप करते हैं, उधर लॉन्गर्स को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। और मैं अपनी हर वीडियो में उस टाइम पर भी चीख कर बोल रहा था जब मार्केट 68 से ऊपर गई ना, कि भाई टाइट से स्टॉप लॉस लगा के रखो। लॉन्ग टर्म जिन्होंने बाइंग की हुई है 53 वाले जोन से, वो भी टाइट से स्टॉप लॉस लगा के रखें, अपने स्कैल्पर्स टाइट से स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ना, ये आपके पास सप्लाई जोन है। मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है, उम्मीद हमारी है, चांसेस हैं कि ये 70 ब्रेक कर दे, ऑल टाइम हाई लग जाए, लेकिन आपने स्टॉप लॉस टाइट से लगा के रखने। बाकी जिन्होंने 70 पे लिया हुआ था, पिछले 70 पे, 72 पे, और फिर उन्होंने दोबारा 56 पे लिया, 53 पे लिया डीसीएस के, उनकी रिकवरियाँ नहीं हुई थी अभी। 70-75% रिकवरी हुई थी, उनको रोक दिया था कि आप लोगों ने स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाना, कोई फायदा नहीं है लॉस में बेचने का। अगर रेट कट आ जाता है, ठीक है, रेट कट आता है, एक वक्ती तौर पे पंप देखने को मिलेगा, चाहे वो 80 का मिले, 85 का मिले, 75 का मिले, उस पर ऑल्ट कॉइन्स भी आपके पंप करेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग 50% सेलिंग कर देंगे, और फिर मार्केट नीचे आती है, एक करेक्शन लेती है, जो पिछले 4 दिन से आपको चार्ट कंपेयर करके बता रहा हूँ, यूएस इंटरेस्ट रेट का बीटीसी के साथ, उसके बाद आपका नेस्डेक के साथ, S&P 500 के साथ कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि भाई जब जब इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, मार्केट नीचे आई है, करेक्शन ली है, ठीक है। लेकिन रात रेट बढ़ा नहीं, मार्केट एक शूट करती, वहाँ पे हम लोग अपनी सेलिंग करते, लेकिन मार्केट नीचे आ गई। अब इसमें हमारा क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। अब मेरे ग्रुप में 6,000 प्लस बंदा है। कल हमने लाइव जो है इंटरेस्ट रेट को भी कवर किया, उसके बाद लाइव जो है कल हमने जो है इसकी स्पीच भी सुनी, ठीक है। स्पीच में वो पॉजिटिव बातें करके गया, हर चीज़ पॉजिटिव बता के गया कि सितंबर में रेट कट आ सकता है, रेट कट कर दूंगा अगर चीज़ें अच्छी हो गई, अभी तक इन्फ्लेशन भी अच्छी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करके गया। मार्केट थोड़ा सा 400-500 का मार्केट ने पंप लिया, उसके बाद मार्केट अभी आपके सामने खड़ी है, 63 वाले जोन में आई हुई है मार्केट इस वक्त, 63,800 पे जब मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम मतलब मैंने वादा किया था कि लाइव में कोई ना कोई आपको सिग्नल दूंगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी 50% कि रेट कट हो सकता है, रेट कट नहीं हुआ। फिर एक्सपेक्टेशन थी कि स्पीच में अच्छा बोलेगा, मार्केट पंप करेगी, स्पीच में तो अच्छा बोला, लेकिन मार्केट वहाँ से पंप नहीं की। मार्केट ने एक बेयर ट्रैप, जिसको करते हैं ना, बेयर ट्रैप ऑन कर दिया मार्केट ने, ठीक है। अब 6,000 बंदा था, इतना मैसेज आया है, सर सिग्नल 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 सिग्नल। भाई सिग्नल कैसे दे दें? मार्केट जब फेवर में ही नहीं है, मार्केट टिक ही नहीं रही है एक जगह। मार्केट को इतने दिन से कह रहा हूँ, मतलब अपने ग्रुप का तो मुझे पता है, मैं इतना ग्रुप में बोल रहा हूँ, यहाँ पे टिकटॉक पे कमेंट्स आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, लॉन्ग टर्म उठा लें, ये कॉइन उठा लें, वो कॉइन उठा लें, कॉइन दे दे, सबको रोका हुआ है कि भाई सब्र करो, मार्केट की मूव देखने दो, इंटरेस्ट रेट के बाद क्या मूव दिखाती है मार्केट। मार्केट ने आपको मूव दिखा दिया, अब ये टाइम है बाइंग का, ठीक है। लॉन्ग टर्म में दोबारा किसी ने एंटर होना है, किसी ने मिस कर दिया था, तो ये टाइम है बाइंग का, ठीक है। ये टाइम है स्कैल्प करने का, यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए कॉइन उठाने का। स्कैल्प कह लो, स्कैल्प तो बेसिकली जो है ना 4-5 घंटे की, मैक्सिमम भी जो है 10-12 घंटे की एक स्कैल्प हो जाती है। शॉर्ट टर्म ट्रेड कह लो, 1-2 दिन की किसी ने करनी है, तो ये बेस्ट टाइम है, ठीक है। रात सिग्नल नहीं दे सकता था मैं आप लोगों को, किसी को भी, क्योंकि मार्केट इस फेवर में नहीं थी। आपका पैसा मुझे भी प्यार है, जब मैं खुद मार्केट में जंप नहीं कर रहा इस कंडीशन में, तो मैं आपको कैसे जंप करवा दूं मार्केट में, ठीक है। क्योंकि आपने पता क्या करना होता है, मैंने आपको सिग्नल देना होता है, आपने टक करके, आपके पास $1,000 है, आपने उससे लॉन्ग कर देना उठा के, ठीक है, या आपने उससे शॉर्ट कर देना। तो भाई ऐसा नहीं होता, मनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। आपके पास $1,000 है ना, ठीक है, उसकी मनी मैनेजमेंट इस तरीके से करो, उसको 4 कॉइन्स पे डिवाइड करो, ठीक है। 250 एक कॉइन पे, 250 दूसरे पे, तीसरे पे, और 250 चौथे पे। खुदा ना खास्ता एक कॉइन आपका स्टक होता है, बाकी 3 कॉइन्स जो है वो आपको निकाल सके मार्केट से, उस एक का लॉस आपका कवर करवा सके। उस 250 में भी मैं बोलता हूँ कि जो बाइंग करो वो $150 से करो, उस कॉइन में एंटर $150 से हो, बाकी 50 जो है वो बचाओ, ठीक है। वो 30% मार्केट क्रैश करती है तो वहाँ डीसीए करो 50 से, 30% मजीद और क्रैश करती है तो वहाँ से फिर 50 से डीसीए करो। बड़ा प्यारी आपके पास एक एवरेज प्राइस आएगी, फिर जाने दो, फिर वो 250 के हिसाब से आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। इस तरीके से मनी मैनेजमेंट होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वीडियोस फ्यूचर वालों के लिए नहीं होती। अब हमारा क्या गया इसमें? कुछ भी नहीं गया। अब वीडियो के कमेंट्स पे आप देखना 2-4-5 शॉपर्स आएंगे, कमेंट करेंगे तेरा प्रोग्राम बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई मेरा प्रोग्राम नहीं बढ़ा, मेरा प्रोग्राम क्यों बढ़ेगा? मेरे पास जितने भी थे स्पॉट वाले सारे सेव है, सबके वॉलेट सेव है, सबके यूएसडीटी सेव है। हम नहीं कूदे रात मार्केट के अंदर, क्योंकि हालात देख लिए थे। मुझे पता है इंटरेस्ट रेट पे क्या ड्रामा होता है। इंटरेस्ट रेट पे ये ड्रामे से मैं एक्सपेक्ट किया हुआ था मैंने। अगर इंटरेस्ट रेट कट भी हो जाता ना, इस टाइम तक मार्केट वापस क्रैश कर चुकी होती। रात में आपका 4-5 हज़ार का एक सही वाला पंप लगना था, हमने वहाँ एग्जिट मार लेना था। मार्केट इस वक्त आपकी क्रैश हो रही होती अगर इंटरेस्ट रेट कट भी हो जाता, ठीक है। तो ये लॉलीपॉप है सितंबर वाला। सितंबर से पहले ही मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी होगी। वहाँ जब रेट कट करेंगे, ये अचानक बताए बगैर करेंगे, रेट कट हो गया जी, मार्केट वहाँ से 8-10 हज़ार का पंप और लेगी और मार्केट में आएगी फिर करेक्शन। मार्केट में दोबारा करेक्शन आएगी। और बता रहा हूँ बार बार कि सितंबर आपका बेरिश होता है, ये काम सारा का सारा सितंबर में ही होगा।
उसके बाद फिर आपका अक्टूबर बुलिश होता है, इसीलिए बोलते हैं अक्टूबर, यूपी अक्टूबर। क्यों अक्टूबर जो है वो आपका सारा पंप करता है, और उसके बाद नवंबर में इलेक्शन है, ठीक है। तो इन्होंने जाते जाते इस गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम तो करके जाना है, रिलीफ तो देके जाना है। तो ये सितंबर में नहीं होगा, रेट कट सितंबर से पहले ही हो जाएगा और मार्केट ऊपर खड़ी होगी। बाकी बड़े जो इंटरेस्ट रेट आएंगे ना आपके पास, उनमें जो कमी आएगी 100 बेस पॉइंट हो गया या 50 या 70 बेस पॉइंट, 75 बेस पॉइंट, वो आपके 2025 में आएंगे। अभी छोटे छोटे आपको रेट कट मिलेंगे, 25-50 बेस पॉइंट वाले मिल जाएंगे, ठीक है। हर मतलब जितनी भी इकॉनमी, अब पाकिस्तान को देख लो यार, पाकिस्तान का भी परसों जो है वो 100 बेस पॉइंट उन्होंने कम कर दिया, 19.5 पे आ गए। उससे पहले 10 जून को हुआ था। ये चीज़ें आपको पाकिस्तान की कोई नहीं बताएगा, किसी को नहीं पता। अब जितने भी जो बड़ी बड़ी आपकी इकोनॉमीज़ हैं जो वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, सबके रेट कट आ गए हैं सिवाय यूएस के, ठीक है। अब यूएस का बताए बगैर आएगा, क्योंकि सारी दुनिया के स्टॉक्स, आपकी क्रिप्टो, आपकी हर चीज़ जो है वो यूएस के इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। वो कभी भी बता के नहीं आएंगे, ठीक है। बता के आने होते एक एक मतलब एकदम से मार्केटों में रश पड़ जाएगा भाई, एकदम से मार्केटों में गोल्ड किधर का किधर पहुंच जाएगा, मतलब संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो हर बंदा ही वो देखने बैठा होता है। तो लिहाजा रेट कट कभी भी बता कर नहीं आएगा, और ये सितंबर से पहले ही आ जाएगा। ये भी आपको मैं बता रहा हूँ, सितंबर में तो मार्केट करेक्शन लेगी रेट कट पे, ठीक है। और बाकी अभी चार्ट पे फिर आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। अभी जो लगे हुए हैं, बीटीसी इधर जाएगा, बीटीसी उधर जाएगा, कहीं पे भी नहीं जा रहा बीटीसी भाई, कहीं पे भी नहीं जा रहा। अभी चार्ट्स पे चल के आपको बता देता हूँ बीटीसी किधर जाएगा। जी, ये आ गए हम लोग बीटीसी के चार्ट पर, ठीक है। तो इस वक्त देख लो भाई, ये आपको कल भी बता कर गया था कि इसी एरिया में ही ये कंसोलिडेट करता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वीकली दिखा देता हूँ, ठीक है। वीकली की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। वीकली पे आपको कहा था कि भाई ये कैंडल मैक्सिमम भी अगर क्रैश करेगी, ये वाली कैंडल जो एक हैंगिंग मैन बनी हुई थी आपके पास, तो इसका शेडो यहाँ तक बन रहा था, तो ये मैक्सिमम भी जो है मैं इसको क्रैश होता हुआ देखता हूँ आपका 63 तक, ठीक है। यहाँ तक ये आपके पास क्रैश कर सकती है, और थोड़ी सी और करती है तो ये इसके बराबर ऑलमोस्ट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे शॉर्टेस्ट ट्रैप होंगे, और ये वाली आपकी कैंडल इंशाल्लाह दोबारा रिवर्सल ले लेगी, क्योंकि अभी वीक आपके पास बचा हुआ है। कभी भी ये इधर ऑल द वे ये नहीं आने लगी, इतनी लंबी ये कैंडल नहीं आने लगी यहाँ पे, ठीक है। कभी भी ये कैंडल इतनी लंबी नहीं आने लगी, इसकी हेल्थ मजीद और बढ़ने नहीं लगी। रिवर्सल इस कैंडल को मिलेगा, ठीक है। वीकली कैंडल को रिवर्सल मिलेगा, चाहे हाफ रिवर्सल मिले, बाकी नेक्स्ट वीक में ये अपसाइड जाए। ये इतनी लंबी ये कैंडल कभी भी नहीं आने लगी, ठीक है, कभी भी नहीं आने लगी ये वीकली कैंडल लंबी। अभी आपको दिखा देता हूँ डेली पे, ठीक है। ये आपके पास डेली का चार्ट है, ठीक है। अब डेली में ये आपके पास यहाँ पर बन रही है भाई ये एक सपोर्ट, ठीक है। ये इस लेवल पे आपके पास एक सपोर्ट बन रही है, और अगर इसको मैं एक छोटा सा एक डबल टॉप भी मैं काउंट करूँ, ठीक है, इसको मैं एक डबल टॉप भी काउंट करूँ, तो भी ये यहाँ पर आकर एंड हो जाना चाहिए, ठीक है। ये वही 63 वाला लेवल बन रहा है, यहाँ से मार्केट को बाउंस मिल जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मार्केट बाउंस करती है, फिर इस पॉइंट पे पहुँचती है, तो हमारी उम्मीदें फिर वाबस्ता हो जाएंगी, फिर हमारी उम्मीदें ऑल टाइम हाई के लिए वाबस्ता हो जाएंगी। जबकि हमें मतलब पता है, ठीक है, मुझे क्या, सबको देखने वालों को पता है कि भाई ये सारा का सारा जो है, ये आपके पास जितना भी है, ये आपके पास सारा सप्लाई जोन है, ठीक है। ये आपके पास सप्लाई जोन है, यहाँ पे बेयर्स एक्टिव हो जाते हैं, सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो सेंटिमेंट्स बने हुए हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। तो ये इतनी ये कच्ची हो चुकी है ना, ये आपकी सपोर्ट देखो ना, 1 2 3 4 5 दफ़ा अटैक हो चुका है, तो छठी में टूट जाएगी, यही उम्मीद लगा के हम लोग बैठे होते हैं, ठीक है। अब कुछ शॉपर्स आते हैं, वो कमेंट करते हैं तेरा प्रोग्राम बढ़ गया, ऑल टाइम हाई नहीं लगा। तो भाई यहाँ पर जब थे, यहाँ पर फिर तुम्हारा प्रोग्राम बढ़ा था, कहाँ गया 38, किधर गया 36, किधर गया 32, किधर गया 24, यहाँ से रिवर्सल हुआ। और कल भी बताया था कि यार ये 2-2 हज़ार के जो है, 4-4 हज़ार के पंप से जो है ना, ये घबराया ना करें, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में चीज़ों को देखा करें, बड़े टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये देखो, ये कोई नहीं देखता, ये शॉपर्स जितने भी हैं, ये आपके पास ये कप हैंडल बन रहा है, ठीक है। ये कप हैंडल बन रहा है आपके पास, इसको जाके सर्च करो इस पैटर्न को, कल भी आपको बता के गया था, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखा करो चीज़ों को। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये आपके पास एथीरियम का चार्ट है, ठीक है। ये आपके पास एथीरियम का चार्ट है। अभी जब आपका बीटीसी जब था, किधर था आपका बीटीसी, इसको डेली पर ले आते हैं ना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, आल्ट कॉइन्स में कोई कमी, मतलब कोई क्रैश देखने को नहीं मिला आल्ट कॉइन्स के अंदर, ठीक है। यहाँ से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा $200 का, ठीक है, $200 की करेक्शन। आल्ट कॉइन्स में कोई कमी नहीं है, आल्ट कॉइन्स मैं कहता हूँ कि कोई ज़्यादा नहीं हिले। क्यों? उसकी वजह आपको दिखाता हूँ। ये बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट है आपके पास। बीटीसी डोमिनेंस 1 2 3 लगातार 3 दिन बीटीसी डोमिनेंस आपकी जो है वो क्रैश होती रही। बीटीसी क्रैश हुआ तो बीटीसी की डोमिनेंस भी क्रैश हुई आपके पास, इसीलिए आल्ट्स आपके स्टेबल हो गए। आल्ट्स में किसी किस्म का कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। आज के दिन आपकी बीटीसी डोमिनेंस थोड़ी सी कर रही है पंप, ठीक है, थोड़ी सी आपकी बीटीसी डोमिनेंस पंप कर रही है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का आल्ट्स में जो है वो कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि साथ से बीटीसी भी आपके पास कर रहा है क्रैश, ठीक है। बीटीसी भी क्रैश कर रहा है, ये थोड़ी सी जो है वो आपके पास कह सकते हो कि आप मैनिपुलेशन हो रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी होती तो उन 3-4 दिनों के अंदर हो जाती। ये बीटीसी आपके पास क्रैश कर रहा है इधर, ठीक है, और डोमिनेंस आपके पास यहाँ पर पंप कर रही है, इसकी वजह से आपके आल्ट्स जो है वो डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक वजह। अभी इंशाल्लाह ये सपोर्ट से रिवर्सल दे जाएगा हमें, ठीक है। अच्छा, अभी आप कहेंगे कि यार ये बीटीसी तो क्रैश कर रहा है, ठीक है, फिर डोमिनेंस क्यों बढ़ रही है, ठीक है, डोमिनेंस क्यों बढ़ रही है? तो भाई ये डोमिनेंस, ये मैनिपुलेशन होती है, ये टोटली मैनिपुलेशन का चार्ट होता है। डोमिनेंस को जानबूझ के पंप कराते हैं, आर्ट्स को गिराया जाए, यहाँ पे स्पॉट्स वालों को भी जो है ना मतलब पैनिक करते हैं, ठीक है, एक तीर से दो शिकार करते हैं, लिक्विडेट तो कर रहे होते हैं यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे ये लॉन्गर्स को तो लिक्विडेट कर रहे होते हैं। अभी ये देखें, ये आपकी तकरीबन कोई 62-600 तक ये आपकी ये लॉन्गर्स की लिक्विडेशन पड़ी है। ये एक आधी वीक मार के क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लिक्विडेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 61 तक जो है ये आपकी लिक्विडेशन पड़ी हुई है और बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। बाकी ये सारी अपसाइड लिक्विडेशन, ये सारे शॉर्टर्स एक्टिव हो गए। तो अब खुद देख लो ना, मार्केट को लिक्विडेशन ऊपर ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो मार्केट ने अपसाइड जाना है ना, ये तो लिक्विडेशन चार्ट आपको बता रहा है, ठीक है। इसको मैं 3 डेज़ पे अगर करके दिखाऊँ आपको, तब भी तकरीबन सेम ही होंगी चीज़ें। ये देख लें, आखिरी कोई हल्की फुल्की लिक्विडेशन पड़ी है तो वो 61 के लेवल पे पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी ये सारी की सारी अपसाइड पड़ी हुई है लिक्विडेशन। अभी क्या होता है यहाँ पर, ये BTC से पैसा निकल, बल्कि USDT चार्ट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास USDT डोमिनेंस का चार्ट है, ठीक है। ये ऊपर आपके पास लिखा रहा है ये USDT डोमिनेंस का चार्ट है। पैसा BTC से निकल रहा है, आर्ट्स से भी पैसा निकल रहा है, ठीक है। पैसा कन्वर्ट हो रहा है किधर, वापस USDT में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये नहीं कि BTC से निकल के आर्ट्स में जा रहा है या कहीं और, पैसा वापस USDT में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ USDT से पैसा निकल रहा है। अब देखो, पैसा अगर BTC से निकल रहा है और पैसा USDT में जा रहा है तो डोमिनेंस क्यों पंप हो रही है? डोमिनेंस तब पंप होती है जब पैसा BTC के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। यानी पैसा BTC में आ रहा है, BTC की डोमिनेंस बढ़ रही है, तो ये क्लियरली डोमिनेंस को करवाते हैं जानबूझ के पंप, ठीक है, ताकि आर्ट्स को गिराया जाए, ठीक है। और ये सारा ये फ्यूचर के अंदर ये मैनिपुलेशन हो रही होती है। बाकी भाई पॉजिटिव चीज़ें तो मैं आपको दिखा दिखा कर थक गया हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई पॉजिटिव ना सोचे तो कुछ नहीं कह सकते। 3 दिन से आपको कह रहा हूँ कि ये इसी एरिया में ही, ये तो खैर आपका टोटल का चार्ट है ना, टोटल मार्केट कैप, जिसमें आपके सारे के सारे कॉइन्स BTC, एथेरियम और उसके अलावा जितने भी छोटे कॉइन्स आते हैं जिनको आल्ट कॉइन्स बोलते हो आप, ठीक है, तो वो सारे के सारे आ जाते हैं। ये इधर ही कंसोलिडेट करके ये अपसाइड मूवमेंट ले लेगा, ठीक है। यही आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये इधर से क्या हो गया, इसको क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा खैर छोड़े, तो ये इधर ही कंसोलिडेट करके ये अपसाइड मूवमेंट ले लेगा। ये दोबारा ये इधर नहीं आने लगा सपोर्ट के पास, ठीक है। ये दोबारा 1.89 ट्रिलियन की तरफ जो है ये नहीं आने लगा। सेम इसी तरह आपके पास ये टोटल 2 का चार्ट है, इसका कल कंपैरिजन भी करके मैंने बताया था। अच्छा, और उसके बाद मुझे कुछ कमेंट भी आ रहे थे जी ये पता नहीं कोई क्रिप्टोसोल है उसका चार्ट कॉपी कर लिया। भाई चार्ट किसी के नहीं होते, ठीक है। अपना एनालिसिस खुद करना पड़ता है। एक दफ़ा मुझे मेंशन कर देना कौन है वो, तो मैं भी देख लूँ उसको, ठीक है। तो ये जो इस एरिया से होकर आया उसको ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। यहाँ बेयर फ्लैग बन रहा था मार्केट आपके सामने, यहाँ बुल फ्लैग बन रहा है, वो आपको कंपेयर करके बता दिया। तो चार्ट्स जो एनालिस्ट होता है ना, तो हर चार्ट उसका अपना होता है, ठीक है। चार्ट किसी के नहीं होते, एनालिसिस किसी का नहीं कॉपी। अब मैं पिछले 4 दिन से मैं तो ये चीज़ें बता रहा हूँ, अब इसका मतलब पिछले 4 दिन से थोड़ी कॉपी कर रहा हूँ मैं किसी को, तो थोड़ा सा ख्याल किया करें यार। और ये भी सेम इसी तरह आपको बता रहा हूँ कि ये यहीं पे ही जो है ये कंसोलिडेट करेगी, ठीक है। और ये फिर यहाँ से एक अपसाइड मूव ले लेगी, ठीक है। तो देखते रहें इसको। सेम ये आपके पास टोटल 3 का चार्ट है, ये बिल्कुल ब्रेकआउट के पास से यहाँ से ये रिजेक्शन ली, ये आ रहा है, ये इधर ये आपके पास एक सपोर्ट बन रही है, ठीक है। ये आपके पास सपोर्ट बन रही है यहाँ पे टोटल 3 में, ये इधर से ही कंसोलिडेट करता हुआ ये भी ब्रेकआउट इंशाल्लाह दे देगा। उम्मीदें हैं ना, उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ना पैसा मेरे पास है ना पैसा आपके पास है, ठीक है। बाकी जो है वो मतलब मार्केट मेकर्स ना मेरे चाचे के बेटे ना आपके चाचे के बेटे, तो हम एनालिसिस करते हैं, हम उम्मीद ही लगाते हैं कि मार्केट सपोर्ट्स लेवल देखते हैं, रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं, ये लेवल देखकर आपको गाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। तो पैटर्न्स जितने बने हुए हैं, पैटर्न्स आपके सामने पॉजिटिव है, वही आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे आपको US का चार्ट दिखा रहा हूँ। अभी देखो यहाँ तो BTC को तो छोड़ दो, उसके तो चार्ट्स ही नहीं बने थे ना इस एरिया में, ठीक है। ये आप देखें, ये जब बल्कि थोड़ा सा इस पॉइंट पर देखो आप, ये देखो ये आपके पास ये रेट कट हुआ, ठीक है। आपके पास ये करेक्शन आई S&P 500 में भी और ये आपके पास नेस्डैक में भी, ठीक है। इधर करेक्शन आई, रेट आपके स्टेबल हुए, ये आपके यहाँ पे रेट स्टेबल राइज रहे इस पॉइंट पे, और ये आपकी मार्केट जो है इसकी पंप होना शुरू हो गई, ठीक है। ये ऑल द वे यहाँ तक ये पंप हुई, ठीक है। अब देखें, एक सेकेंड रुकें, अब अगला इधर चेक करें, ये यहाँ आपके पास ये रेट कट आया, ठीक है। ये यहाँ BTC में भी आपको करेक्शन देखने को मिली, ठीक है। ये आपको नेस्डैक में भी सॉरी हाँ S&P 500 में भी आपको करेक्शन देखने को मिली, और ये आपको नेस्डैक में भी करेक्शन देखने को मिली। तो इसीलिए 4 दिन से पिट रहा हूँ इंटरेस्ट रेट ड्रामे का। भाई इंटरेस्ट रेट आएगा तो करेक्शन होगी, इंटरेस्ट रेट जब आएगा उससे पहले मार्केट आपकी ऊपर खड़ी होगी, ठीक है। ये देखिए, ये इंटरेस्ट रेट से पहले ये स्टॉक्स आपके ये ऊपर खड़े हुए हैं, ये सारे आपके स्टॉक्स ऊपर खड़े हुए हैं। इसमें मैंने BTC का चार्ट बाइनांस से कंपेयर किया हुआ है, इसलिए पिछला दिखाई नहीं दे रहा। ये देख लो, छोटा सा पोर्शन अगर ये आपको दिखाई दे तो एक सेकंड मेरे साथ रहिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ चार्ट्स को। ये देखें, ये जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ BTC का, ये इतना चार्ट अभी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है कंपैरिजन में। ये इससे पहले मार्केट आपकी ऊपर खड़ी थी इंटरेस्ट रेट से पहले, इंटरेस्ट रेट जैसे आया मार्केट में करेक्शन, ठीक है। ये मार्केट में करेक्शन, तो इंटरेस्ट रेट अगर आपका सितंबर में आता है, सितंबर से पहले ही आ जाएगा। सितंबर में अगर अनाउंसमेंट होती है तो आपकी मार्केट क्रैश, और सितंबर आपका वैसे ही बेरिश होता है, तो कभी भी ये चीज़ें दिखाकर नहीं आपको लेकर आएंगे, ठीक है। वो इसी तरह वो पावल भी ना मेरा चाचा लगता है ना आपका चाचा लगता है, ठीक है ना। तो दिखाया कुछ जा रहा होता है और किया कुछ जा रहा होता है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बाकी चार्ट्स के हिसाब से ये लिक्विडेशन आपको दिखा दिया कि भाई ये मैक्सिमम लिक्विडेशन 61 तक पड़ी है, ठीक है। और ये इंटरेस्ट रेट का आपको सारा चार्ट कंपेयर करके बता दिया। ये टोटल 3 में आपको सपोर्ट भी बता दी, यहाँ सपोर्ट लेवल है, इधर से ही जो है ये आपका यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ ये पंप कर जाएगा। बुल फ्लैग पैटर्न इसके अंदर बन रहा है, एक पॉजिटिव पैटर्न है ये, ठीक है। टोटल 2 देख लो, ठीक है। टोटल 2 में भी आपके
आपके पास जो है ये इधर आपके पास आके यहाँ पर सपोर्ट बनती है, ठीक है। तो होपफुली ये यहाँ से बाउंस कर जाएगा और उसके बाद इसमें भी कंसोलिडेशन होती हुई आपको अपसाइड मूवमेंट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास जो है ये एक बुल फ्लैग बन रहा है, ठीक है। इसी तरह आप टोटल मार्केट कैप में आ जाओ, ठीक है। टोटल मार्केट कैप में देख लो तो ये भी आपके पास यहाँ पर एक सपोर्ट पड़ी हुई है, ठीक है। होपफुली सपोर्ट से ये बाउंस कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यार एक इशू है इधर चार्टिंग के साथ ना, तो बहरहाल ये इस पॉइंट पे आपके पास एक सपोर्ट बन रही है। होपफुली ये इधर से बाउंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी इसी तरह आपको कंसोलिडेशन देना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। तो होप सो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। ये यूएसडीटी का चार्ट ये आपको दिखा दिया। उसके बाद डोमिनेंस थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रही है, आज के दिन में कर सकती है आपको, जब तक ये बीटीसी इन लेवल्स पर आए। तो स्टे पॉजिटिव यार, ठीक है। स्पॉट में अपनी बाइंग बना के रखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी जिसने फ्यूचर्स करना है तो भाई 100 मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आपको फ्यूचर्स के सिग्नल देंगे। आप जाए 50-50% शेयरिंग पे काम करें, ठीक है। हज़ार $1000 दें, किसी की लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करें फ्यूचर्स के लिए, ठीक है। 66-200 से लॉन्ग करें और अभी 63-700 पे जो है वो इन्जॉय करें आप, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो वॉच करा के कोई भी फ्यूचर वाला नहीं बचा होगा यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे भी स्पॉट वाले बचे हुए हैं, ये भी स्पॉट वाले मार्केट में, ये भी इन है मार्केट में, ये भी मार्केट में इन है, ये भी इन है मार्केट में, ये भी मार्केट में इन है, ये भी इन है मार्केट में, ये भी इन है मार्केट में, ठीक है। फ्यूचर वाला कोई भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है फ्यूचर्स वाले बचे होंगे? कोई फ्यूचर वाला नहीं बचा होगा। ये इन्हीं लेवल्स में, इसी कंसोलिडेशन में जो है ना, ये वॉश आउट हो गए होंगे सारे, ये वॉश आउट हो गए होंगे इसी कंसोलिडेशन में। तो लिहाजा भाई फ्यूचर से अवॉइड करें, ठीक है। तो बाकी अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कोई और अपडेट होती है तो आपको देते हैं। बाकी इससे बेयर ट्रैप से आपने बचना है, ठीक है। बिल्कुल बेरिश नहीं होना, एंट्रीज अपनी बनाते जाएं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज़ हैं वो अपने तैयार करके रखें भाई, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जैसे प्लॉट लेके डालते हो, प्रॉपर्टी लेके डालते हो ना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये कर लो, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको मज़ा देगी। सबर वाला काम है, ठीक है। और होल्डिंग पावर होनी चाहिए। मज़ा आपको स्पॉट में ही मिलेगा, फ्यूचर में कोई मज़ा नहीं है। नीरी टेंशन है, नीरी डिप्रेशन है, ठीक है। हर वक्त की टेंशन, हर वक्त का डिप्रेशन। अब मार्केट 63 पे आ गई, क्या मार्केट 60 पे आ जाएगी, या मार्केट दोबारा 68 पे चली जाएगी। अब मेरा लॉन्ग वर्ड तो नहीं जाएगा, मेरा शॉर्ट तो नहीं बढ़ जाएगा, यही टेंशन। सुकून में पड़े हम लोग, कोई टेंशन नहीं है किसी किस्म की। पता है यार ऊपर जाएगी, ब्रेकआउट मिलेगा, बराबर पे आ जाएंगे, उससे ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। जनवरी फरवरी को देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म विजन है, ठीक है। जनवरी फरवरी देख रहे हैं, ठीक ठाक 8 से 10x लेके निकलेंगे और आप सबको दिखाएंगे भी, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही जी, ठीक है। अपना ख्याल रखें और बचें फ्यूचर से, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।